It was believed that compounds are of two types. पहला found from Earth's crust, उसको हम बोलते थे इनऑर्गेनिक. दूसरा derived from waste of living organisms, उसको हम बोलते थे ऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रीवियस ओल्ड डेफिनेशन थी ना, वो ये थी कि जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए जाएं उनको ऑर्गेनिक बोलते हैं. ऑर्गेनिक. तो इस पे बेस ना एक वाइटल फोर्स थ्योरी भी थी जो कि बर्जिलियस ने दी थी. हम ये लिख लेते हैं. वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? बर्जिलियस साइंटिस्ट थे. क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी derived from living organisms only, as driving force required to produce organic compounds is present in living organisms only. क्या कहा इन्होंने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है. इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव किए जा सकते हैं. ठीक है. दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी synthesized in laboratory starting from any inorganic compound. ये आप किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टार्टिंग मटेरियल मान के नहीं बना सकते. ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी. पर एक साइंटिस्ट थे वोलर, उन्होंने इसको गलत कर दिया. वोलर एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या किया? उन्होंने अमोनियम सायनेट से ना यूरिया बना दिया. ये है NH4 CNO. ये होता है अमोनियम सायनेट. इससे इन्होंने बना दिया यूरिया. ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है.
ये इनऑर्गेनिक है, इससे बना दिया यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी तो होगी खत्म। आपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना के दिखा दिया। हाँ। तो फिर लिखो हेंस वाइटल फोर्स थ्योरी गॉट collapsed. Organic compounds were named so as they could only be derived from living organisms. But now this was not the case. तो अब क्या हो गया, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हमने ऑर्गेनिक क्यों रखा था, क्योंकि ऑर्गेनिज्म से मिलते थे वो। अब तो वो बात ही खत्म हो गई, अब क्या करें फिर। तो फिर कहा कि चलो, देन दे सेड लेट्स कॉल देम कार्बन कंपाउंड्स। As these have carbon in them। तो फिर कहा कि भाई उनको बोलें क्या, ये तो ऑर्गेनिक तो नहीं बोल सकते अब इनको, क्योंकि ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बन रहे हैं। फिर बोला चलो जिसमें कार्बन है ना, उनको उनको फिर इनको हम कार्बन कंपाउंड्स बोल लेते हैं। पर फिर क्या हुआ कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे जिनमें कार्बन थी, बट मैनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स also have carbon in them। जैसे CO2 हो गई, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। अब इसमें तो कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक तो है नहीं ना, ये इनऑर्गेनिक है, ये अर्थ से मिलते हैं आपको। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोले, ये चक्कर हो गया। तो अभी जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो ये है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। Hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds। हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं और उनके डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके कुछ कंपाउंड बना दो, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं आज की डेट में। तो ऑर्गेनिक जो नाम पड़ा है ना, वो इसका ओरिजिन पीछे से है, क्योंकि पहले ये मानते थे कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकते हैं ये।
ठीक है। हाँ जी। तो हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं, ये हमने आज देखा, ठीक है ना। हाँ जी।